नमस्कार बच्चों। आज हम हमारे नए टॉपिक के साथ कारक टॉपिक हमारा रहेगा और कारक को हम करेंगे किस प्रकार से करना है, किसकी परिभाषा क्या है, कारक का प्रयोग कहाँ होता है, किस प्रकार से होता है। हम किसी वाक्य में कारक अगर आपने ढूंढना है तो किस प्रकार से इस कारक को ढूंढेंगे, तो ये हम आज देखेंगे। तो कारक की सबसे पहले परिभाषा करेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनके जिस रूप के द्वारा उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ दर्शाया जाता है उसको कारक कहते हैं। अगर हम रूप में कहें तो क्या कहेंगे, वाक्य के जिस शब्द का क्रिया के साथ संबंध होता है, वाक्य के जिस रूप के बाद क्रिया के साथ संबंध होता है उसको वाक्य न कारक कहते हैं। तो कारक के कितने प्रकार हैं? 8। अब कारक के प्रकारों की बात करेंगे तो प्रकार होते हैं कारक के 8। तो पहला कारक का प्रकार है कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण और आठवां संबोधन। ये हमारे कारक के 8 प्रकार हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। ये हमारे कारक के 8 प्रकार हैं। कर्ता, कर्म, करण, संबंध, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये हमारे क्या है? कारक के प्रकार हैं। और ये हमारे क्या है? कारक के विभक्ति चिन्ह। कारक के 2 विभक्ति चिन्ह, किस कारक का कौन सा विभक्ति चिन्ह है जिससे हम ये पता लगा सकें किस वाक्य के अंदर कौन सा कारक है। तो कर्ता कारक के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं ने का, कर्म कारक के लिए को का, करण कारक के लिए से, के द्वारा या के साथ का प्रयोग करते हैं। संप्रदान के को या के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध काके की, रारेरी और अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, हो अरे, अजी, अरे। इन शब्दों का हम कारक में प्रयोग करते हैं, कारक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा या के साथ, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना। अपादान अलग होने की, जहां जिस वाक्य में अलग होने की बात की जाए, जहां पर अलग होने की बात की जाती है वहां पर हम क्या करते हैं? अपादान प्रयोग, कारक का प्रयोग करते हैं। संबंध, जहां पर संबंध दर्शाया जा रहा है, काके की, रारेरी का प्रयोग हम करते हैं। अधिकरण में पर और हे अरे, संबोधन के लिए हे अरे, अजी, अरी, इन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। तो ये कारक चिन्ह, ये कारक और ये कारक चिन्ह है हमारे। तो अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा। अब हम करेंगे कि वाक्य में कारक करता क्या होता है, कारक की परिभाषा देखेंगे। तो परिभाषा में किसी वाक्य के अनुसार कोई कारक है तो उसका हम पता किस प्रकार से लगाते हैं। तो अब हम करेंगे जो कारक है, कारक के जो विभक्तियां हमारी हैं, कर्ता, कर्म, करण, करण की विभक्तियों को किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। जो कारक हमारे हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, इनकी जो विभक्तियां हैं, विभक्ति चिन्ह हैं, इनका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, कैसे होता है, इनकी परिभाषा क्या है। तो परिभाषा देखिए, पहला कर्ता कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है। कर्ता कारक में क्रिया के करने वाले का बोध होता है। इस वाक्य में किसका विभक्ति चिन्ह है? ने का प्रयोग होता है। कई वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, लेकिन वो उसका संबंध सीधा किससे होता है? कर्ता से होता है, क्रिया से होता है। कर्ता से होने के कारण क्या होता है? इसका ये हमारा कर्ता कारक हो जाता है। कई बार क्या होता है? ने का प्रयोग भी नहीं होता है। किसी वाक्य, बहुत से वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें ने का प्रयोग नहीं होता, लेकिन ने का प्रयोग, किसी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा तो कर्ता कारक का वाक्य होगा। तो संज्ञा सर्वनाम के किस रूप से किसी क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? हम कर्ता कारक कहते हैं। और इसका जो विभक्ति चिन्ह है ने होता है। क्या होता है? ने होता है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने होता है।
और इसका प्रयोग कहाँ होता है? सकर्मक धातुओं के भूतकाल में होता है। जो सकर्मक धातु हमारी हैं उनके भूतकाल में इसका प्रयोग होता है। भविष्यकाल और वर्तमान काल की जो धातु हैं उनमें इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे उदाहरण दिया है, सोहन पुस्तक पढ़ता है। सोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें क्या है? कोई भी कारक का प्रयोग नहीं है, किसी भी कारक का प्रयोग इसके अंदर नहीं किया गया। तो लेकिन ये वाक्य किसका है? कर्ता कारक है। इसमें लिख दीजिए मैं, सोहन ने पुस्तक पढ़ी। सोहन ने पुस्तक पढ़ी, तो ये क्या होगा? हमारा भूतकाल का वाक्य हो गया। क्या होता है? इसका हमेशा भूतकाल में प्रयोग होता है। सोहन ने पुस्तक पढ़ी, भूतकाल की बात की गई है, तो ये हमारा क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। क्या हो गया? कर्ता कारक। सोहन ने है, सोहन ने। अब सोहन ने, ये हमारा ने आ गया है यहाँ पर, सोहन ने। दूसरा हमारा है कर्म कारक। दूसरा क्या है? कर्म कारक। कर्म कारक जिस वस्तु या व्यक्ति, जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का फल पड़ता है, जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का फल पड़ता है उसको क्या कहते हैं? हम कर्म कारक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कर्म कारक। जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का सीधा फल पड़ता है उसको हम कर्म कारक कहते हैं। और इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है? को है। क्या है? को है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को है। और जैसे देखिएगा, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को, यहाँ पर रावण को, ये जो को आया है ये क्या है? हमारा कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है। क्या है? कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह। राम ने रावण को मारा। तो कर्म कारक क्या है? जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का सीधा फल पड़ता हो तो उसको क्या कहेंगे? हम कर्म कारक कहेंगे। राम ने रावण को, राम ने रावण को मारा, राम के द्वारा रावण को मारा गया। ठीक है, या फिर कारक है करण कारक। अगला क्या हमारा? करण कारक। करण कारक में संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के साधन का पता चलता हो, क्रिया किस साधन के द्वारा, किस चीज के द्वारा घटित हुई है, किस चीज के द्वारा क्रिया को किया गया है, तो संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के साधन, विक्रिया के साधन में क्रिया जो हुई है उसके लिए क्या, किस चीज का प्रयोग किया गया, तो इसका विभक्ति जो चिन्ह होता है वो होता है से या फिर के द्वारा, से या के द्वारा इसका विभक्ति चिन्ह होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, राम ने लाठी से भैंस को मारा। राम ने लाठी से भैंस को मारा। राम ने भैंस को मारा। राम ने भैंस को मारा। अब राम ने भैंस को मारा, अब इसके जो साधन था इसका मारने का वो क्या था? लाठी से। क्या था? लाठी से। राम ने लाठी से भैंस को मारा। तो ये हमारा क्या आ गया? कर्ण कारक। क्रिया जिस चीज से हुई है उसका पता लगाना। राम ने भैंस को मारा, किस चीज से मारा? लाठी से मारा। तो लाठी से जो शब्द आया है इससे पता चलता है कि कर्ण कारक का वाक्य है। अगला है संप्रदान कारक। अगला क्या है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का क्या अर्थ है? देना। क्या अर्थ है? देना। संप्रदान जो कारक है इसका अर्थ है देना। तो किस चीज को कुछ देना, किस चीज को कुछ देना, उसको संप्रदान वाक्य का प्रयोग, संप्रदान कारक का प्रयोग इसके अंदर होता है। जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ दिया जाए, जिसको कुछ दिया जाए, जिसके लिए कुछ दिया जाए, उसको क्या कहेंगे? हम संप्रदान कारक कहेंगे। जिसको कुछ दे रहे हैं हम, ठीक है। उसका संबंध का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को या फिर के लिए, को या फिर के लिए इसका विभक्ति चिन्ह होता है। जैसे देखिएगा, हमारा एग्जाम्पल लिया हमने, जब राम भिखारी को दान देता है। राम भिखारी को दान देता है। राम दान देता है। राम दान देता है, किसको देता है? भिखारी को। राम भिखारी को मतलब किस दान दिया है, यहाँ पर देने की बात की गई है, क्योंकि संप्रदान का अर्थ क्या है? देना। तो देने की बात की गई है
तो राम ने दान दिया है किसको, भिखारी को, ठीक है। तो यहाँ पर भिखारी को दान दिया है तो देने की बात हुई है, तो ये हमारा वाक्य हो गया संप्रदान कारक का वाक्य हो गया है, ठीक है। अब अगर देखिए अपादान कारक, अपादान कारक विसंज्ञा के जिस रूप से अलग होने की बात की, अलगाव का बोध होता है। विसंज्ञा के जिस रूप से हम कोई चीज से अलग हो, किसी चीज से कोई चीज अलग हो रही है तो वहां पर अपादान कारक का प्रयोग होता है। और इसका कारक क्या है, से, क्या है, से। और उस वाक्य किसी को क्या नहीं, अलग होने की बात की जा रही हो, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष है उससे पत्ते गिर रहे हैं और वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो अलग होने वृक्ष से, जो से का प्रयोग हुआ है, वृक्ष से पत्ते हैं वो गिर रहे हैं। मोहन छत से गिर पड़ा, मोहन छत से क्या हो गया है, अलग हो गया है, गिर गया है, तो यहाँ पर से का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या हमारा अपादान कारक होता है। अगला है संबंध कारक, अगला है हमारा संबंध कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या दूसरे व्यक्ति वस्तु का आपस में संबंध दर्शाता हो, क्या कहता है, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या दूसरे व्यक्ति वस्तु से संबंध को दर्शाता हो, संबंध को प्रकट करता हो, उसको क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। संबंध दर्शाता हो आपस में किसी व्यक्ति या वस्तु का। इसका व्यक्ति चिन्ह है हमारा का, के, की, क्या है, का, के, की। जैसे यह राम की पुस्तक है, यह राम की पुस्तक है, तो यहाँ पुस्तक, राम और पुस्तक का क्या लिखा गया है, संबंध दिखाया गया है, क्या लिखा गया है, संबंध दिखाया गया है। राम की, यह पुस्तक राम की है, किसी और की नहीं है, राम की है। यह पेन सोहन का है, यह पेन सोहन का है, पेन का और सोहन का क्या संबंध है। तो यहाँ पर तो जिस वाक्य के अंदर संबंध की बात की जाए, आपस में संबंध हो जिस चीज का, वहां वो दर्शाया जाए और साथ में का, के, की का प्रयोग किया जाए, तो वहां पर हमारा संबंध कारक होता है। अब अधिकरण कारक की पर बात करेंगे हम। अधिकरण कारक क्या होता है, अधिकरण कारक होता है क्रिया के आधार का बोध, क्रिया के आधार, क्रिया के आधार पर क्रिया कहाँ पर रखी हुई, कहाँ पर टिकी हुई है, कहाँ से हो रही है, आधार का बोध होता है। और इसका जो चिन्ह है वो क्या है, में पर। तो अधिकरण कारक है, इसका चिन्ह क्या है, में पर, इसका चिन्ह क्या है, में पर। जैसे देखिएगा छत पर पतंग पड़ी है, जैसे छत पर पतंग पड़ी है, क्रिया का आधार क्या है, छत, ठीक है ना, छत पतंग उड़ रही है और छत पर पड़ी है, तो क्रिया के आधार का पता लग रहा है, क्रिया के आधार का पता लग रहा है। यहाँ पर मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करें, क्रिया के आधार पर कृपा करने की बात हो रही है, आधार की बात हो रही है, तो ये क्या आ जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। संबोधन की बात करें हम, संबोधन जो कारक हमारा है इसकी बात करें तो किसी को पुकारा जाए या किसी को चेतावनी दी जाए, किसी को पुकारा जाए या फिर किसी को चेतावनी दी जाए, तो वहां पर संबोधन कारक का प्रयोग होता है, ठीक है। और इसका कोई कारक चिन्ह तो है नहीं, इसका कोई कारक चिन्ह नहीं है। वैसे हे, अरे, अरे ये शब्द संज्ञा से पहले लग करके करता कारक संज्ञा से क्या करता है, संज्ञा से पहले, संज्ञा जो शब्द है, सर्वनाम शब्द उससे पहले लग करके इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हे, अरे, अरे, होती, अजी, ये सब संज्ञा से पहले लग करके इन कारक, इसके कारक चिन्ह हमारा उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए आप, हे ईश्वर, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, तो ईश्वर मेरी रक्षा करो, तो इससे पहले क्या लग गया, हे, तो यहाँ संबोधन किया गया, किसी को पुकारा गया है, तो पुकारा जाए किसी को या फिर किसी को चेतावनी दी जाए, तो उससे पहले क्या आ जाएगा, संबोधन कारक का प्रयोग हो जाता है। अरे कृष्ण, ठीक है ना, क्या है, अरे कृष्ण तुम कहाँ हो, अरे कृष्ण तुम कहाँ हो, कृष्ण तुम कहाँ हो। अब इससे पहले क्या लग गया, हमारा संबोधन कारक अरे लग गया, अरे कृष्ण तुम कहाँ हो। तो इस प्रकार के वाक्यों में हम संबोधन, जहां पर पुकारा जाए किसी को या फिर किसी को चेतावनी दी जाए, तो वहां पर होता है हमारा संबोधन कारक होता है। तो आपकी किताब के अंदर, आपकी बुक्स के अंदर बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे इस कारकों के, तो उनको भी अध्ययन करना साथ साथ और कारकों को छांटना भी, कोई वाक्य तो 15-20 वाक्य बना करके उनमें से कारक छांटना भी, उस वाक्य में कौन सा कारक आया है, इस वाक्य में कौन सा कारक आया है, इस प्रकार से आप आराम से जो कारक का जो चैप्टर हमारा है इसको कंप्लीट कर सकते हैं।
और कोई समस्या रहती है तो उसको दोबारा से हम हमारे से पूछ भी सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं, चैप्टर के साथ मिलते हैं आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।